इसकी भनक कुछ रोज पहले ही गुजरात एटीएस को लगी थी, जिसके बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। एटीएस ने भुज से जासूसी के आरोप में एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो बीएसएफ में तैनात है। पकड़े गए आरोपी का नाम सज्जाद बताया जा रहा है, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच करने पर यह पता चला कि आरोपी जवान ने पिछले 1.5 साल में 2 सिम कार्ड एक्टिवेट किए और इनकी मदद से सेना और अर्धसैनिक बल की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। साथ ही उसने भर्ती के लिए फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए। गुजरात एटीएस ने शुरुआती जांच में यह भी पाया कि आरोपी 2011 में समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान गया और वहां वो 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 तक रुका। और अब एटीएस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस दौरान वो वहां किन किन लोगों से मिला और आईएसआई को कौन कौन सी जानकारियां उसने दी। यही नहीं, उसके बैंक अकाउंट भी एजेंसी खंगालने की कोशिश में जुटी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर आरजेडी के रुख के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। खासतौर पर भक्तचरण दास के बारे में लालू प्रसाद यादव के बयान पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तलखी इस कदर बढ़ गई कि लालू प्रसाद के अंदाजे बयां पर लहलोट होने वाली कांग्रेस ने पटना के करगिल चौक पर उनके ही नाम का पुतला फूंक दिया। लेकिन आरजेडी को अपने सबसे बड़े नेता के लिए कांग्रेस का ऐसा रवैया नागवार गुजरा, जिसकी टीज ट्विटर पर दिखी। पार्टी ने एक तस्वीर ट्वीट कर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने पर तंज कसा और आरोप लगाया कि कांग्रेस न तो खुद बीजेपी को हराएगी और न ही दूसरों को हराने देगी। भक्तचरण दास जी कांग्रेस के प्रभारी कम, बीजेपी एनडीए के भक्त ज्यादा हैं। जाहिर है विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनावों ने बिहार में महागठबंधन को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन इस टूट की वजह उपचुनावों को लेकर सीटों के झगड़े से ज्यादा कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बताई गई। एक वजह कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री को माना गया, जिसके पूते कांग्रेस बिहार में खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की रणनीति बनाती दिखी। और इसी चक्कर में जब कांग्रेस ने आरजेडी की नीयत पर सवाल उठाए तो लालू प्रसाद का गुस्सा भक्तचरण दास पर फूटा। भक्तचरण भक्त तो न रही है, उसको कोई पता है। लालू प्रसाद के बयान पर पटना में पुतला दहन हुआ तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता उनके गुस्से को कम करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लालू यादव जी बहुत वयोवृद्ध नेता हैं, इस देश की राजनीति में सब उनका सम्मान करते हैं। इस झगड़े से बिहार में महागठबंधन का भविष्य खत्म होता दिखने लगा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया, जबकि कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। साथ ही नक्सलियों के एक बड़े कैंप को भी तबाह करने के जवानों को कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। मुठभेड़ वाली जगह से जवानों ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में छिपे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी जवानों ने चलाया। यही वजह रही कि सुरक्षा बल के कामयाब होने की, जिसमें नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी। नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया, जबकि कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। साथ ही नक्सलियों के एक बड़े कैंप को भी जवानों ने तबाह कर दिया है। और नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें मुठभेड़ वाली जगह से जवानों ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में छिपे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश और उसके बाद बांधों से छोड़े गए पानी ने मुसीबत और बढ़ा दी और इसका खमियाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। हरदोई से सामने आई तस्वीरों में कई गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक गांव में तो कुछ लोग अपने ही मकानों को तोड़ते नजर आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में मकान के ढह जाने से पहले वो ईंट और दूसरी चीजें निकाल सकें। जिले के कई दूसरे गांवों का भी यही हाल रहा। कई जगहों पर कटाव ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया। वहीं घरों और सड़कों पर पानी भर जाने के बाद कई लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कहीं भी जाने के लिए उन्हें नाव का ही सहारा लेना पड़ा। इन हालात में प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक गांव के प्रधान और कोटेदार से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। नदियों में उफान से तबाही की ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर में भी देखने को मिली।
वहां गांव तो गांव, शहरी इलाके भी इस आफत से बच नहीं पाए। चारों तरफ पानी भरने से सड़कों का नामो निशान मिट चुका था। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी तैरती नजर आईं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नावों पर बैठना पड़ा। कई लोग तो अपने घरों में ही कैद हो गए। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लोगों का हाल जानने के लिए पानी में उतरे। जो इंतजाम हम कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से वो हमने किए हैं। राज्य के कुछ दूसरे जिलों में भी इसी तरह लोगों की परेशानी बढ़ गई।